पर हमारे लिए मसला ये था कि पंजाब से हमला, बलूचिस्तान से हमला, अफ़गानिस्तान से हमला, राजपूतों से हमला, तो सिंध बीच में जो है एक तरीके से बहुत मुसीबत में था। उस वक़्त जब ये आलम था तो ईरान ने जो है ऑफ़र किया कि हम आपकी मदद करेंगे, शहनशाह ईरान ने। उस वक़्त हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। हम तो नहीं कह सकते, ये हैदराबाद के मीरों ने, कि ईरान को इनकार करके उल्टा मतलब ये पेश कर दिया कि आप जो हैं। तो आज भी ये मैं गुजारिश करूँगा कि आज भी हम लगता है यही कर रहे हैं, आज की जो हुकूमत है, कि जो असल दोस्तों को छोड़कर उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कोई असल जो है वो गारंटी है नहीं वफा का। अच्छा, ये बताइए मियां साहब कि ये जो बखर का किला है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि एक बहुत इसकी भी पुरानी तारीख रही है, और ये भी मीरों के हाथों से समझो अंग्रेज़ों के एक मछली की तरह फिसल के चला गया। एक मुआहदे में ऐसे शक डाली कि भाई दरिया के दोनों किनारे जो हैं वो मीर साहबान के हैं, वहाँ पे शिकार गाहें वगैरह भी मीर साहबान की है, बीच में जो है वो हमारा है। तो बखर का किला भी इस तरीके से ले लिया, या कोई और बात है किस तरीके से गया? नहीं, वो उनको मिलिट्री बेस चाहिए था। वो कह रहे थे कि हम यहाँ से अफ़गानिस्तान का मुकाबला करेंगे, ये कहकर वो उनको, तो वैसे किला तो उनको नहीं देना था, मगर वो इलाका परमानेंटली उनके हवाले कर लिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। उस वक़्त मीर अली मुराद की कोई बात मानते नहीं थे। उसकी वजह ये था कि उनकी वालदा जो थी वो मरी थी, एक मरी सरदार की बेटी थी, और वो एक ये जो ट्राइबल जो बीमारी होती है हम लोगों में कि भाई ये मरी औरत का बेटा अब हम बाकी सब पे हुकूमत करेगा, तो ये उन्होंने इसलिए पहले वो, उनको तो हाकिम बनना था मीर रुस्तम के बाद, बीच में मीर मुबारक को बना था, मगर वो मर गए पहले ही अपनी मौत। जब इनकी बारी आए तो उन्होंने बोला नहीं, इसको हम नहीं बनने देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन, और वो फिर उन्होंने, ये ज़ाहिर है लंबी कहानियाँ हैं, आप पूछेंगे तो बताएंगे। अच्छा मीर साहब, ये बताइए वो जो इंडिया में अपने किले चले गए, वो किस वक्त गए, कौन कौन से किले हैं? जब ये सिंध का ये इन्होंने फतह किया था तो उस वक़्त एक लेफ्टिनेंट बीचर्स को भेजा कि भाई अब आप इसका बॉर्डर निकालें सिंध का। तो उसमें वो जगह जगह से, मतलब ये जो अब पहले तो बहावलपुर के अंदर हमारा इलाका जाता था, उस वक़्त उनका बस जबर चल रहा था। उन्होंने ये 3 किले जो थे इस साइड से निकाल दिए। शायद वहाँ पे भी बहावलपुर में भी कुछ हमारे रह गए, जो वहाँ पे कुछ हजरात बताते हैं जिसके बारे में मुझे याद नहीं है, मगर वहाँ पे भी हमारे 1-2 फोर्ट थे जो जब उन्होंने सब्जल कोट का इलाका वहाँ से हट गया, या कोट सब्जल जिसको कहते हैं, वो वापस बहावलपुर में आ गया। और फिर ये जो बॉर्डर बना जो सिंध का अभी है, ये इनकी मेहरबानी है, लेफ्टिनेंट बीचर्स की, उसमें काफ़ी किले उस तरफ चले गए। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा किले हैं उनकी क्या हिफाजत हो रही है? सही तादाद में है? कितने बचे हैं? जो हिफाजत क्या हो रहा है, वो रियासत गई तो जो कोई ईंट बचाने वाला भी नहीं था, ईंट भी लोग उठा के ले गए। तो जो दूसरे इमामगंज का तो 2-3 दीवारें बच गई थी, वो गायब हो गई 3 तरफ। वो लोग उठा के ले गए क्या ईंटें वगैरह? किसी को घर बनाना हो या कुछ करना हो। तो ये है कि पहले तो पूरा पेट्रोलिंग होता था, और रियासत के दौर में पेट्रोलिंग का मेन मकसद ये होता था कि कोई अगर गुम हो जाए या कोई प्यासा रह जाए तो उसकी वो जो है वो उसके लिए हर हद निगाह के फासले पर एक वो किस्म का एक छोटा सा कैंप साइट कच्चा वो सरेरा, हाँ ऐसा बनाते थे जिसके अंदर वो पानी भर के रखा जाता था, और उसको फिर ये आदमी ऊँट पे उसका एक कैरावान आता था जो उसका पानी हमेशा 2-3 दिन के बाद बदलता रहता था, या उसका कोई रूटीन होता था हर दूसरे दिन या ऐसा पानी को बदलने का।
तो फिर ये है कि अगर कोई आदमी गुम हो जाता था तो सीधा जाके उसमें बैठ जाता था, उसको पानी वहाँ से मिल सकता था। जब ऊँट वाला अपना रूटीन के चक्कर पे आता था तो उसको फिर साथ ले जाता था। फिर ये भी सारी चीज़ें ज़ाहिर रियासत के बाद ये भी ख़त्म हो गया, और अब काफ़ी हमने जगहों के नाम उन लोगों के ऊपर आ गए जो उस जगह पे मर गए। ये वो इलाका जहाँ फलाना मरा, ये वो इलाका जहाँ फलाना मरा, तो जगहों के नाम बदल गए। अच्छा मीर साहब, ये जो किले बने हुए थे उनमें क्या फ़ौज रहती थी, कोई तोबें वगैरह भी थी? गंज में कुछ नहीं, वो यूजलेस किला था। यूजलेस इसलिए था क्योंकि पहले शुरू में तो उसको बनाने की ज़रूरत थी, मगर बाद में ये बॉर्डर के किले हमारे बन गए। तो ये बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? इंडिया के बॉर्डर से मैं समझूंगा 30-25 मील, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो मीर साहब बरसात हुई है इसमें आपकी जो भी तारीख़ी चीज़ें हैं, महलात वगैरह हैं, किले हैं या जो हवेलियाँ वगैरह हैं, उनको क्या नुकसान हुआ है, क्या आप समझते हैं कि? हाँ, ज़ाहिर है ये पुराने जो घर हैं वहाँ कोडीजी में ख़ास तौर से उनको तो काफ़ी इसका सदमा तो आया है वाकई। ये खैर फैज़ महल का अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने बरसात से पहले रूफ़ के जहाँ पे माइनर ये जो थे पानी के रास्ते थे या निकास के रास्ते जो बंद हो गए थे वो पहले से खोल दिए थे ताकि कोई मसला ना बने, पानी खड़ा ना हो, फिर लीकेज ना हो। मगर दूसरे जगहों में ये हो गया है कि टक्कर बंगलों का छत काफ़ी कमज़ोर है वो, क्योंकि आसपास के पहाड़ों में ये धमाके होते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो कच्चा पहाड़ है टक्कर बंगलों का वो खुलता जाता है। उसकी वजह से कितना भी आप कोशिश करें, हर 6 महीने के बाद नए दरार आ जाते हैं। अच्छा मीर साहब, जो है उनके ऊपर भी ये हो गया है, तो ये पहाड़ का क्या, अब क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? भाई होगा तो कुछ भी नहीं, मगर मैंने गवर्नमेंट को पहले भी सजेशन दिया था कि आप ये टकरी से जो पत्थर निकालते हैं जिससे रोड बनाते हैं, ये पत्थर होते हैं बहुत कमज़ोर ब्रिटल पत्थर। जब इन पे गाड़ी चलेगी तो ये टायर ये रोड दब जाता है, घस जाता है। आपने कहीं देखा होगा कहीं एक हाँ, वो नीचे खड्डा पड़ा हुआ है, फिर तो ये तो बर्दाश्त भी नहीं। वो एक स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं बस ऐसे। और बात में ये है कि अगर आप एक बड़ा ओपन पिट, मकसद असल में ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोज़ी है और हम इसको बंद कर लेंगे तो हज़ारों लोग बेरोज़गार। ये धमाके जो हो रहे हैं मीर साहब, ये तो एक तो आपको भी पता होगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं वहाँ पे, और ये भी एक रियासत की एक चीज़ थी मिनरल। हाँ, तो अभी ये क्या इसे कोडीजी का जो किला है, यहाँ महलात हैं, तारीख़ी चीज़ें हैं, वो तबाह हो रही है जी। इनको बंद होना चाहिए, धमाकों को बंद होना चाहिए, मगर ज़रूरी ये है कि हम लोगों को बेरोज़गार भी ना करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत आए, एक बहुत बड़ा एक ऐसे छोटे छोटे माइनिंग की इजाज़त देने के बड़ा एक बड़ा ओपन पिट माइन बना ले, नीचे से ज़मीन के अंदर से पत्थर निकालें, और वो जो ज़मीन के अंदर से जो पत्थर निकलेगा वो ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होगा, ज़्यादा सख्त भी होगा, और ज़्यादा ये रोड के उसका काम आ भी सकेगा अगर सही तरीके से रोड को बनाया जाए। नहीं तो आपको पता है ये पहली बरसात में सारे जो नए रोड धुल गए।